तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ आ जाते, तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ आ जाते, लगता है कुछ पन्ने बिना ही समझे पलट दिए हैं आपने। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। जीरो टू हीरो सीरीज़ में हम रेशियो चैप्टर कर रहे हैं और अब तक हमने बेसिक क्लास के बाद एक कॉन्सेप्ट की क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। और आज हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, वो कहता है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं नोट करते रहना साथ साथ। कहता है कि 34,800 रुपये की राशि को, 34,800 रुपये की राशि को ए, बी, सी व डी में, ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है। 34,800 रुपये की राशि ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि यदि ए को 1 रुपया मिले, यदि ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। यदि ए को 1 रुपया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आप कंप्लीट फॉर्म में लिखना है इसको। यदि ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। यदि, फिर से दूसरी कंडीशन दी है, यदि बी को 1 रुपया मिले, यदि बी को 1 रुपया मिले तो कहता है कि सी को, तो उसके साथ सी को कहता है कि 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। यदि बी को 1 रुपया मिले तो फिर सी को 1 रुपया और कितने पैसे, 20 पैसे मिलते हैं। 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। मैं लिख देता हूँ सही से ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। क्लियर है? फिर कहता है यदि सी को 1 रुपया मिले, यदि सी को 1 रुपया मिले तब डी उसके साथ रहेगा और कहता है कि डी को 75 पैसे मिलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। 34,800 रुपये की राशि को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि यदि ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। दूसरी कंडीशन में कहता है यदि बी को 1 रुपया मिले तो सी को 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। तीसरी कंडीशन में कहता है कि यदि सी को 1 रुपया मिले तो डी को 75 पैसे मिलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ए का शेयर क्या होगा। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट में जल्दी से आंसर प्रेस कीजिए। नहीं आता है तो मैं तो आपको थोड़ी देर में कराऊंगा ही, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। प्रत्येक इंडिविजुअल स्टूडेंट इसका आंसर का जवाब देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा होगा। नहीं लिखा है तो अब आप समझ लोगे, और गलत लिखा है तो आप उसको सही कर लोगे। देखो, कंडीशन दे रखी है कि कहता है कि यदि ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसे मिलते हैं। तो मैं ए अनुपात बी, थोड़ा सा मतलब कि टाइट सा लिखूँगा मैं ताकि अपने को बोर्ड से बाहर ना जाना पड़े। ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को कितने पैसे मिलते हैं, 80 पैसे मिलते हैं। यार एक बात बताओ, ये पैसे में, ये रुपये में, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या तो इसको रुपए में बदल लो तो 0.80 कर लो, पॉइंटों में फंस गई बात। इससे अच्छा तो क्यों ना ये पैसे में, इसको भी पैसे में बदल लिया जाए। मणि समझ में आई बात? 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। कहता है कि बी अनुपात में सी, अनुपात में लेके आ रहे हैं। बी को कितना रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है, तब सी को कितना मिल रहा है, तो हमने देखा सी को 1 रुपया 20 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 120 पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया 100 पैसे, 20 पैसे और 120 पैसे मिल रहे हैं। इसको 1 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 100 पैसे मिल रहे हैं। क्लियर है? फिर कहता है कि यदि सी अनुपात डी पे जाया जाए, कहाँ जाए, सी अनुपात डी पे जाया जाए, तो कहता है कि सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को कितने पैसे मिलते हैं, 75 पैसे मिलते हैं। सिर्फ कितने पैसे मिलते हैं, 75 पैसे मिलते हैं। ये पैसे में है और वो किस में है, रुपए में, तो रुपए में बदल लिया जाए। बोलो बात क्लियर है क्या? करने को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन काट के छोटा कर लिया जाए तो आसान नहीं हो जाएगा। काटिए इनको, मैं यहाँ से काट रहा हूँ और अगला स्टेप इधर ही लिख रहा हूँ। ये नहीं लिख रहा बात, ये अनुपात भी 20 से काट रहा हूँ। 20 पाँजा 100 और 20 चौका 80। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर काट रहा हूँ 20 से काटा 20 पाँजा 100 और 20 छिक्का 120। क्लियर है क्या? अब ये 25 से काट रहा हूँ, 25 चौका 100 और 25 दिया। बोलो बात क्लियर है क्या? अब देख लीजिए, क्या जिससे खत्म उसी से स्टार्ट है, क्या 20 से खत्म 20 से स्टार्ट है,
क्या सी से खत्म और सी से स्टार्ट है? सबसे पहले मान किसका आएगा? ए का आएगा। फिर किसका मान आएगा? बी का आएगा। किसका मान आएगा? बी का। फिर किसका मान आएगा? सी का आएगा। किसका आएगा? सी का। और लास्ट में मान किसका आएगा? डी का आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान है क्या? नींद आ रही है भाई तेरे को? कच क्या होता है? सबसे पहले कौन सी गुना की जाएगी? ये वाली गुना की जाएगी। की जाएगी कि नहीं जाएगी? की जाएगी। 5 5 25, 25 चौका 100। पहली लाइन का पहला अक्षर छोड़ देंगे, इसके स्थान पर 4 शिफ्ट होगा तो ये गुना होगी। 4 5 20 और 20 चौका 80। समझ पा रहे हो क्या? जो नया स्टूडेंट है भाई, समझ में आ रहा है क्या? हालांकि पीछे वाला कवर करना पड़ेगा, और यही बात सब स्टूडेंट्स से जो आज बीच में क्लास लगा रहे हैं, पीछे वाला कवर करना पड़ेगा। ये गुना कैसे होती है ये सारा कुछ सिखा चुका हूँ, लेकिन अब मैं इनको एक एक चीज़ को अलग से नहीं बता सकता, क्योंकि ये बेसिक की 3 क्लास या 4 क्लास प्रोवाइड करवाई थी मैंने। ये बी का मान आ गया। सी का मान लेने के लिए पहली लाइन का दूसरा अक्षर फिर से छोड़ देंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 छिके 24, 24 गुना में 4 मतलब 24 चौका 96। पहली लाइन का लास्ट अक्षर फिर से छोड़ देंगे। अब बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी। 4 छिके 24, 24 दिया 72। एक बात का ध्यान रखना, अगर ए का मान पूछे तो पहली लाइन सीधा होता है, बी का मान पूछे तो, डी का मान पूछे तो लास्ट वाला होता है। ये बात भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। क्लियर है? क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं? थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 से कट रहे हैं 25 चौका, 4 से कट रहे हैं 20 चौका 80, 4 से कट रहे हैं 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 चौका 96। 4 से कट रहे हैं 18 चौके 72। इसका मतलब ए को कितने रुपए मिल रहे हैं? 25, बी को 20, सी को 24, डी को 18। तो कुल मिलाकर इन तीनों को कितने मिल रहे हैं? जोड़ देंगे, कितना आ रहा है योग? कुल मिलाकर तीनों को कितना आ रहा है? 8 4 12, 12 और 5, 12 और 5 बोल क्यों नहीं रहे हो? इकेरिया 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 2 6 और 2 8। कुल मिलाकर चारों को कितने मिल रहे हैं? 87 थोड़ी ना मिल रही हैं। कितने मिल रहे हैं? 34,800। 34,800। 87 की वैल्यू 34,800 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 34,800 बटा में कितना आ जाएगा? 87। 7 के पहाड़े में कब 8 आता है? 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28। मतलब कितने पे काट रहे हैं? 4 पे काट रहे हैं। 7 चौके 28, 4 8 32 और 2 34, और साथ में कितनी जीरो? 2 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे किसका हिस्सा पूछा है? ए को कितने यूनिट मिल रही हैं? 25 यूनिट। ए का हिस्सा पूछा है तो हम बता देंगे ए को 25 यूनिट मिल रहे हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 है। तो 25 को 400 से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, यानी कितना मिल जाएगा? 10,000। हमसे पूछा है ए का हिस्सा क्या हुआ? कुछ भी पूछे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए, कुछ भी पूछे, ए का, बी का, सी का, डी का, आप सबकी वैल्यू बता सकते हो। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ बैठे हैं वो जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने 4 वेरिएबल ले लिए। अब मैं 4 वेरिएबल तो लूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपसे करवाना चाहूँगा। कैसे? आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बोलता है कि कुछ राशि को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि मतलब कंडीशन देगा वो साथ में। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, कहते हैं कि सर जी ये करवाइए, वो करवाइए, थोड़ा सा फास्ट चलिए, एडवांस करवाइए। देखो भाई, भ्रमित करने वाली बात मैंने स्टार्टिंग में ही मना कर दी थी। मैं भ्रमित नहीं कर सकता। कंप्लीट मैथ का बोला है तो मेरे पे छोड़ दीजिए, और कंप्लीट एक एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। वो अक्सर कहते भी है ना कि लोग अपना बना के छोड़ देते हैं, लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, अपनों से रिश्ता तोड़कर गैरों से रिश्ता जोड़ देते हैं। लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, अपनों से रिश्ता तोड़कर गैरों से रिश्ता जोड़ लेते हैं। हम तो एक फूल ना तोड़ पाए, हम तो एक फूल ना तोड़ पाए, ना जाने लोग कितनों के दिल तोड़ देते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, दिल वाले सीन का यहाँ ये मतलब है कि जो प्रॉमिस आपसे किया है, इस जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 20 30 50 हज़ार कितने भी स्टूडेंट हैं, उनका दिल रखने वाली बात ये है कि आपसे प्रॉमिस किया है कंप्लीट मैथ का, तो कंप्लीट मैथ आपको करवाया ही जाएगा। बस अकॉर्डिंग टू मी चलना होगा, बाकी आपकी मर्जी। इससे बेटर करना है तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, ट्रिक से भी कराते हैं, फास्ट वे से भी करवाते हैं, लेकिन प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस पे खरा उतरा जाएगा। धैर्य बना के रखिए और पढ़ते रहिए, है कि नहीं है? गुड, ये हुई ना बात। देखिए, कहता है कि कुछ राशि को ए,
बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा गया, कुछ राशि को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटा गया कि यदि ए को, लिखते रहना भाई, 80 पैसे मिले, कितने पैसे मिले, 80 पैसे मिले, तो कहता है कि बी को 1 रुपया और 20 पैसे प्राप्त होते हैं। यदि डी को 80 पैसे प्राप्त होते हैं, रुपये को मैं आर लिख रहा हूँ, समझ लेना भाई, यदि ए को 1 रुपया मिले तो बी को 1 रुपया और 20 पैसे प्राप्त होते हैं। फिर कहता है यदि बी को 1 रुपया मिले, यदि बी को 1 रुपया मिले तो कहता है कि सी को 80 पैसे प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी कंडीशन देता है यदि सी को 80 पैसे मिले, यदि सी को 80 पैसे मिले तो कहता है कि डी को 1 रुपया प्राप्त होता है, 1 रुपया प्राप्त होता है। ये डाटा मतलब क्रॉस दे रखा है, ठीक है। फिर कहता है, पूरा क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, कुछ राशि ए, बी, सी व डी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि यदि ए को 80 पैसे मिले तो बी को 1 रुपया और 20 पैसे मिलते हैं। यदि बी को 1 रुपया मिले तो सी को 80 पैसे मिलते हैं। फिर कहता है कि यदि डी को 80 पैसे मिले तो सी को 80 पैसे मिले तो डी को 1 रुपया प्राप्त होता है। फिर हमसे कहा, स्मार्ट वर्क करवा रहा है, कहता है कि यदि ए को 12,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई हो, यदि ए को 12,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई हो तो बताइए डी को कितनी राशि प्राप्त होगी। फाइंड द शेयर ऑफ डी, या डी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो देखिए, बड़ा सिंपल सा है, वैसे पिछले वाला बताया है, और जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं वो खुद से ट्राई करें और फिर लास्ट में मेरे साथ आंसर मैच कर लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे, A/B बराबर, ए को कितने पैसे मिल रहे हैं, 80 पैसे, तो बी को कितने मिल रहे हैं, 1 रुपया 20 पैसा, मतलब 120 पैसे मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सी बात है ये तो। फिर कहता है कि यदि बी को 1 रुपया मिल रहा है, बी को 1 रुपया मिल रहा है तो सी को 80 पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो मैंने पैसे में बदल लिया। बोलो क्लियर है क्या। फिर कहता है कि यदि सी को कुछ पैसे दे रहा है, सी को कितने रुपए से मिले, 80 पैसे मिले, तो डी को 1 रुपया मिलता है। डी को कितने रुपया मिलता है, 1 रुपया मिलता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। मतलब सारा क्वेश्चन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, पैसे में ले आया सारे को, रुपये को किस में लिया है, पैसे को। 1 रुपया 20 पैसा, 120 पैसा, 1 रुपया को ले लिया। अब देखो, हालांकि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लेके आओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने से पहले भी मैं एक आपको बात बता दूं तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। बताऊं या पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊं, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूं, फिर मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। आप जब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 20 से काटोगे, 20 चौका 80 और 20 छिक्का 120, आप फिर कट जाएगा। मैं 40 से ही काट दूं डायरेक्ट, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, कट रहा है ना। 0 से 0 काट लो, 4 दूनी 8, 4 तेवर, आपकी मर्जी है। फिर काटिए, 20 पंजा 100 और 20 चौका 80, 20 से काटिए, 20 चौका 80 और 20 पंजा 100। अब एक बात बताओ यार, साफ साफ शब्दों में दे रखा है कि ए का हिस्सा 12,000 है और किसका हिस्सा पूछ लिया, डी का हिस्सा पूछ लिया। ए का हिस्सा कितना है, 12,000, और पूछ किसका लिया, डी का हिस्सा। 5वीं क्लास है और लगातार आपको ये बात बताते आ रहा हूँ कि ये जो पहली लाइन होती है ना, कौन सी लाइन, ये जो पहली लाइन होती है ये किसका हिस्सा होता है, ये वाली लाइन कंफ्यूज कर रही है, मैं इसको हटा रहा हूँ। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पहली लाइन होती है ना, ये किसका हिस्सा होता है, ए का हिस्सा होता है कि नहीं होता। और ये लास्ट वाली लाइन किसका हिस्सा होता है, उसका होता है जो लास्ट में लिखा होता है। तो आप जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहले मान किसका आएगा, ए का आएगा, फिर किसका मान आएगा, बी का आएगा, फिर किसका मान आएगा, सी का आएगा, फिर किसका मान आएगा, डी का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लाइन पहली लाइन होती है ना, किसका मान होता है, ए का होता है, और जी लास्ट वाली लाइन होती है किसका मान होता है, डी का होता है कि नहीं होता। तो हमें यहाँ बी के और सी के मान को निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। हालांकि आपने लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बी और सी के मान को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहली लाइन वाला ये ए का मान है और लास्ट वाली लाइन किसका मान है, डी का मान है, तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो रही है। ध्यान से देखो, क्या 5 से 5 काट दूं, क्या 4 से 4 काट दूं, क्या बच गया, 2:3 बच गया। आप कहोगे हम नहीं काटेंगे, ना काटो भाई, मल्टीप्लाई करो, 2 पंजा 10, 10 चौका 40,
मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बी और सी का मान तो निकालना ही नहीं है ना। पहला मान किसका, ए का, लास्ट वाला मान किसका, डी का। 3 चौके 12, 12 पंजा 60। अब तो काटो ही गिना, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। बात तो वही है, काट लेते तो भी 2:3 और ना काटा तो भी क्या है 2:3 ही आएगा। किसका हिस्सा दे रखा है, ए का दे रखा है। कितना दे रखा है 12,000, यानी ए का हिस्सा आया कितना है 2 की वैल्यू कितने के बराबर 12,000 के बराबर है कि नहीं है। 2 की वैल्यू 12,000 के बराबर है। हमसे पूछा है किसका, डी का हिस्सा। डी का हिस्सा कितना है 3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कहोगे 12,000 बटा में 2 गुना में क्या आ जाएगा 3। सबको मालूम है, छोटी सी बात है। या फिर 2 बराबर 12,000, 1 बराबर 12,000 बटा में 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। 3 की पूछे 6 दिया 18 हो जाएगा। या फिर काट लीजिए, 2 से काटा 2 छिके 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। 2 छिके 12 और 6 दिया 18, यानी कि डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया क्या। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो स्टूडेंट हैं लाइव बैठे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, वो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और भाई अब आपको पता है कि दिन बड़े हो रहे हैं या रात बड़े हो रहे हैं। आज क्या बड़े हो रहे हैं, दिन बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब रात छोटी हो रही है। तो जिन स्टूडेंट को रात को पढ़ने की आदत और उनको नींद आती है, तो भाई चाय वाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता है आपको चाय बहुत सारे स्टूडेंट की फेवरेट रहती है। बस थोड़ी सी थकान हो तो अक्सर कहते हैं कि बस एक चाय हो जाए। चाय पे तो अच्छे वाली बात कह भी रखी है ना कि चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, जो मुझे सांवला अच्छा लगता है। तो भाई ये चाय इतनी है ही खूबसूरत, वाह से कुछ नहीं है, बस वैसे ही बता रखा है कि भाई रात को नींद वगैरह आती है तो चाय वगैरह का इस्तेमाल कर लिया करो। और पढ़ना है कैसे भी पढ़े, ठीक है। और फीलिंग के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। नेगेटिव में तो आपको पता है दिमाग ही खराब होगा, है कि नहीं है। क्या हुआ कहता है कि 63,600 रुपये की राशि को, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बहुत ध्यान से। 63,600 रुपये की राशि को ध्यान से देखना। कितने पुरुष, 8 पुरुष, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 8 पुरुष, आप बड़े सही से लिख लेना, 12 महिलाओं। 63,600 रुपये की राशि को 8 पुरुष 12 महिलाओं और 8 पुरुष 12 महिलाएं और कहता है कि 15 बच्चों में कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है। कितनी, 63,600 रुपये की राशि को 8 पुरुष 12 महिलाओं और 15 बच्चों में कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है कि 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के हिस्से के बराबर है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के हिस्से के बराबर है। और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर है। 2 महिलाओं का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है, 2 महिलाओं का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर है। तो हमसे पूछा है, बताइए प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा, फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा। सभी पुरुषों का नहीं पूछा, प्रत्येक पुरुष का पूछा गया। बाद की कहानी बाद में देखेंगे। क्या m बटा में c लिख सकता हूँ, बोलिए। c गुना कर आगे जाके डिवाइड करेगा। और बराबर में क्या 10 बटा में 4 लिख सकता हूँ। बाद में क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़, लेकिन जो सिखाया उसको तो कीजिए ना। काट लीजिए, 5, 2 से काट रहा हूँ, 2 5 10, 2 दूनी 4। बोलो बात क्लियर है क्या। क्या यहाँ मैं f डिवाइड बाई c लिख सकता हूँ। अरे c गुना कर आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा। और क्या बराबर में 3 बटा 2 लिख सकता हूँ, बोलिए। सिंपल सी बात है। आप बताइए m डिवाइड बाई c है तो क्या m रेशो c बराबर 5:2 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशो में ही होता है। वो f डिवाइड बाई c है तो क्या f रेशो c बराबर 3:2 हो जाएगा। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। पहले तो सारे कॉन्सेप्ट छुपे अंदर, और फिर देखो गलती भी करवाने की कोशिश कर रहा है। आपको सिखाया था जिससे खत्म उसी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ये c से खत्म है लेकिन स्टार्ट किससे है, सही करना पड़ेगा।
नींद आ रही है क्या? चाय वाला फिर से सुनो। सी से खत्म, सी से ही क्या होना चाहिए? शुरू होना चाहिए। ये किससे शुरू हो रहा है? अब से। सही कर दीजिए। यहाँ किसका मान ले आऊँ? सी का मान ले आऊँ। यहाँ किसका मान ले आऊँ? एफ का मान ले आऊँ। यहीं से देख लेते। सी का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। और एफ का मान कितना है? 3, तो यहाँ कितना आएगा? 3। बोलो बात क्लियर है क्या? अब एम, सी से खत्म, सी से शुरू, तो सबसे पहले मान किसका आएगा? एम फॉर मैन, सी फॉर चिल्ड्रन और एफ फॉर फीमेल। 5 दूनी 10, 2 दूनी, सबसे पहले ये गुना करते हैं, ध्यान है ना, या भूल गए? 5 दूनी 10, फिर ये वाली गुना 2 दूनी 4 और लास्ट में ये गुना 2 तिया 6। बोलो बात क्लियर है क्या? कट रहे हैं क्या किसी नंबर से? मेरे को नज़र आ रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 2 से। 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। पर एक बात है जो आपको यहाँ समझनी है, ये एक पुरुष, एक बच्चे और एक महिला का हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्वेश्चन में बोला क्या था कि 63,000 नहीं निकालना है प्रत्येक पुरुष का। 63,600 रुपये की राशि एक पुरुष में थोड़ी ना बांटनी है, 8 पुरुष में, एक महिला में थोड़ी ना बांटनी है, 12 महिला में। कितनी बच्चों में बांटनी है? 15 बच्चों में बांटनी है। यानी कि इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक पुरुष का हिस्सा है, तो 8 का कितना होगा? 8 5 40 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? भाई बंदा एक होता तो 5 रुपये मिलते, 8 को कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ अब फिर से गलती करवा रहा है। हमने देखा कि यहाँ तो फीमेल है, कहीं 12 को इससे गुना कर दो। ये किसका हिस्सा है? चिल्ड्रन का है। चिल्ड्रन कितने हैं? तो 15 से गुना कीजिए, 15 दूनी 30। और फीमेल कितनी है? 12, 12 से गुना कीजिए, 12 तिया 36। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है कि नहीं है? सभी पुरुषों को कितने मिल रहे हैं? 40। सभी महिलाओं को, सॉरी सभी बच्चों को और सभी महिलाओं को काटूं या सोल्व कर लूँ? सोल्व करो, काट लो। 4 से फिर से काट रहा हूँ। 4 से काटा 10, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से ही कट रहा है ना। 2 से काटा कितना आ जाएगा? 20। 2 से काटा कितना आ जाएगा? 15। 2 से काटा कितना आ जाएगा? 18। यानी कि सभी पुरुषों को कितने मिल रहे हैं? 20। सभी महिलाओं को, सॉरी सभी बच्चों को और सभी महिलाओं को 18। जोड़ दूँ 20 और 15 35, 35 और 18 53। सभी को 53 मिल रहे हैं, 53 थोड़ी ना मिल रहे हैं। रुपए कितने बांटने हैं? 63,600 रुपये बांटने। बांटने कि नहीं बांटने? 53 बराबर 63,600, तो 1 बराबर क्या कहोगे? 63,600 बटा में 53। 53 एकम 53, कितना बचा? 10। 10 बचा ना, 106 हुआ। 53 दूनी 106 और साथ में कितनी जीरो? 2 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। अब भी लॉजिक पड़ा है, खत्म नहीं हुआ। आप बताइए पुरुषों को कितना मिल रहा था? अगर 1 बराबर 1200 है तो पुरुषों को कितने मिल रहे हैं? पुरुषों को कितने यूनिट मिल रहे हैं? 20 यूनिट मिल रहे हैं। 20 को गुना कीजिए कितने से? 12 से। तो पुरुषों को कितना मिलेगा? 12 दूनी 24, 2400 मिलेगा। अरे हमसे पुरुषों का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक पुरुष का बताओ। पुरुष है कितने? 2400 रुपये को 8 में बांट दीजिए। 24,000 आ रहा है क्या? 24, क्योंकि 3 जीरो है। पुरुषों को 12 दूनी 24,000 मिल रही हैं। पुरुषों को नहीं पूछा, क्या पूछा है? प्रत्येक पुरुष का पूछा है। तो 8 से भाग कर दीजिए, 8 तिया 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब फिर से एक प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा? 3,000 मिलेगा। पूरा क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। 4 पुरुष का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर, 2 महिला का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर। रेशियो में आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ एफ सी था तो सी से खत्म, सी से स्टार्ट कर लिया, सिंपल था। एक पुरुष एक बच्चा एक महिला का हिस्सा आ जाएगा 5:2:3। लेकिन एक पुरुष एक बच्चा और एक महिला नहीं है, 8 पुरुष 12 बच्चे और 15 बच्चे और 12 महिलाएं। गुना करेंगे, फिर से कट रहे थे। अब आगे सभी पुरुषों को 20 मिल रहे हैं, सभी बच्चों को 15 मिल रहे हैं और सभी महिलाओं को 18 मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कितना मिल रहे हैं? 53 नहीं 63,600 मिल रहे थे। 1 बराबर 63,600 बराबर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे प्रत्येक पुरुष का पूछा है तो पहले पुरुषों का तो निकालेंगे ना। पुरुषों को कितना मिल रहा है? 20 यूनिट मिल रहा है। 20 गुना में 1200 24,000।
सभी पुरुषों को 24,000 मिल रहे हैं 63,600 में से। हमसे पूछा था प्रत्येक पुरुष का, पुरुष थे कितने 8 से भाग कर देंगे, प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा 3,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम और लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। और ये जो अभी जो चल रही है ना 2 धारी तलवार वाली स्टेज, जो 17 से लेकर 15 से ले लूँ तो, क्योंकि आजकल टाइम थोड़ा सा खतरनाक चल रहा है, 15 से ले लो तो कुछ गलत नहीं है, 15 से लेकर 25-28 साल तक ये 2 धारी तलवार की जो स्टेज है ना, इसमें ही कैरियर बनाना है, इसी में ही फिजिकली फिट होना है और इसी में सब कुछ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव भी करना है, माँ बाप के सामने अपने आप का भी अस्तित्व दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, समाज की नज़रों में भी हीरो बनना है। तो भाई बहुत संभल के चलना पड़ता है, बहुत संभल के। और इसी पे अक्सर कहा गया है, वो एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है कि बस उसे याद ना करूँ, कि बस उसे याद ना करूँ तो बच सकता हूँ, कि बस उसे याद ना करूँ तो बच सकता हूँ, हकीम ने हाथ जोड़कर आखिरी दवा बताई है। तो भाई सिंपल सी बात है कि बच के रहिए, हकीम डॉक्टर कोई काम नहीं आएगा, जितना बच सकते हो उतना बचिए। किस चीज़ से? समझदार को इशारा ही काफ़ी है और मेरे को लगता है आप सब समझदार हो। एक बार अपना स्टैंड बना लीजिए, लाइफ में इंजॉय है। और अगर थोड़ा सा फिसल गए ना तो भाई ऐसे फिसलोगे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अच्छे यहाँ धुरंधर बैठे हैं जो सारा कुछ समझदार हो आप, ठीक है। आइए, कहता है कि 41,200 रुपये की राशि को क्या हुआ, 41,200 रुपये की राशि को 6 पुरुष, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, 8 महिलाओं और 12 बच्चों में, 6 पुरुष 8 महिलाएं और 12 बच्चों में कुछ इस प्रकार से बांटी गई कि कहता है कि 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर है और 1 पुरुष का हिस्सा, अब फिर लॉजिक देगा इसमें, 5 बच्चों के बराबर है। तो बताइए प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन या ईच मेल, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लेना। मैम लिख दिया मैंने, मैन लिख लेते हैं, मैम ही मैम नजर आ रही है भाई, क्या करें यहाँ, मैन। फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा क्या होगा? आप बताइए, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। मणि तू बोल रहा था ये बात समझ में नहीं आती, तो कैसे लिखूं बता? m बटा में f लिख लूं और बराबर 3/2 लिख लूं। अरे लिख सकता हूं क्या? गुड। क्या c m बटा में m डिवाइड बाई c लिख लूं और बराबर क्या 5 डिवाइड बाई 1 लिख लूं? बोलो बात क्लियर है क्या? जिससे खत्म उसी से स्टार्ट करना है, यही कंडीशन है ना, जिससे खत्म उसी से स्टार्ट। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो देखो एक बार, m डिवाइड बाई f है तो m रेशो f बराबर कितना हो जाएगा? 3:2 है कि नहीं है? ये m डिवाइड बाई c है तो m रेशो c कितना हो जाएगा? 5:1। ये जिससे शुरू उसी से तो खत्म नहीं है, लॉजिक है ना। तो एक काम करो यार, जिससे शुरू उसी से खत्म, ये शुरू हो रहा है तो क्यों ना ऊपर वाली इक्वेशन किसी से खत्म हो जाए। तो इस वाली चीज को उठा के ऊपर नहीं लिख सकते? तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? देखो ये m रेशो c है, इसको ऊपर लिख लो। ये क्या है? m रेशो c है तो c रेशो m लिख लूं या फिर इसको बदलूं? देखो मैं इसी को ले जा रहा हूं, जिससे शुरू उसी से, ये तो शुरू है तो खत्म कर लेते हैं, किससे? m से खत्म कर लेते हैं, समझ रहे हो क्या? m को से खत्म कर लेते हैं तो स्टार्ट किससे करेंगे? c से कर दें। लॉजिक है कि नहीं है? तो देखो जिससे खत्म उसी से क्या हो रहा है? शुरू। m का मान कितना है? 5 है। c का मान कितना है? 1। पहले किसका मान लिखा है? c का। c का मान कितना है? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। m का मान कितना है? 5 है। यहाँ कितना आ जाएगा? 5। इसको नीचे से हटा दो। अब बताओ क्या जिससे खत्म उसी से शुरू नहीं हो रहा है क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? जिससे खत्म उसी से शुरू होना चाहिए, ऐसी कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत खास है। समझ में नहीं आया तो रिवर्स कर लीजिए, फिर से देखिए। m बटा में f लिख लिया, ये रहा 3:2। m डिवाइड बाई c,
हमको C डिवाइड बाई m लेके आना पड़ा, क्योंकि जिससे खत्म उसी से क्या करना है, शुरू करना है। तो सबसे पहले अब की बार किसका मान आएगा, C का मान आएगा, फिर किसका मान आएगा, M का, फिर किसका मान आएगा, F का। अरे बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, C का, फिर M का, फिर F का। फिर सबसे पहले 1 दिया 3, फिर ये वाली गुना, सबसे पहले ये गुना 3 5 15 और लास्ट में ये गुना 5 दूनी 10। बोलो बात क्लियर है क्या, कट नहीं रही। अब देखो यहाँ पहले बच्चे हैं, बच्चे बताओ कितने हैं, 12 से गुना कर दीजिए। बोलो बात क्लियर है क्या। M कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 6, तो 6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये एक बच्चा, एक पुरुष और एक महिला का हिस्सा है। बच्चे कितने थे, 12, पुरुष कितने हैं, 6, और महिला कितनी है, 8 से गुना कर दो। बोलो बात क्लियर है क्या। गुना कर लेंगे, इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 तिया 36, 15 छिक्या 90, और 10 गुना में 8, 10 चौक 10 8 80। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से काट लीजिए। 2 1 2, 2 8 16, 2 से काटा 45 दूनी 90, 2 से काटा 40 दूनी 80। क्लियर है। आप बताइए किसका हिस्सा पूछा है। पहले तो सभी पुरुष, सभी में बांटने 41,200, 40 40 80, 80 2 इसको दे दे 80 और 20 100 और कितने बच गए, 3, मतलब 103। 103 की वैल्यू कितने के बराबर है, 41,200 के बराबर है कि नहीं है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 41,200 बटा में 103। देखो डायरेक्ट कट रहा है, 3 चौके 12, 12 आ गया और 4, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। हमसे पूछा है प्रत्येक पुरुष का। अरे पहले ये तो बता दो सभी पुरुषों को कितना मिल रहा है, सभी पुरुषों को कितने यूनिट मिल रहे हैं। गलती मत कर देना, पुरुष कहाँ थे, बीच में थे, पुरुष कहाँ थे, बीच में। बीच में कितना डाटा है, 45। सभी पुरुषों को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 45। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 चौका 45 दूनी 90, 9 180, और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो, 18,000 आ जाएगा। सभी पुरुषों को कितना मिल रहा है, 18,000। हमसे पूछा है कि प्रत्येक पुरुष का, पुरुष थे कितने, 6 से भाग कर दीजिए, 6 तिया 18, प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा, 3,000। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स कर दिए, फिर से देखिए। आसान चीज़ें करवा के निकलना मेरा मकसद नहीं है, एक एक वो चीज़ करवाना आपको ज़रूरी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं देखता हूँ कितना समय रहता है, फिर आगे की कहानी को देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया और अब अगले पार्ट में आएंगे। बस थोड़े दिन की है ये सब जदोजहद, फिर लाइव क्लास लेंगे। और जो शिकायत करते हैं सर जी लाइव ले लो, तो भाई आप पे डिपेंड है। लाइव जब ली जाएगी क्लास, जब आप स्ट्रेंथ को 100 क्लोज प्रीमियम में पहुंचा दोगे। और जो अक्सर शिकायत करते हैं उनको मैं एक लाइन फिर से अर्ज करना चाहूँगा। लहजा शिकायत का था, लहजा शिकायत का था मगर, फिर से सुनिए, लहजा शिकायत का था मगर सारी महफिल समझ गई मामला मोहब्बत का था। तो भाई ये जो शिकायत है ना, मैं समझता हूँ कि आप लाइव पढ़ना चाहते हो, वो वाली मोहब्बत प्यार प्रेम बनी रहेगी अपने बीच में। बस आप स्ट्रेंथ को 100 क्रॉस करवा दीजिए, फिर लाइव क्लास ही लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे रही। क्वेश्चन मुश्किल थे, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।